मेडिटेशन यानी कि चिंतन मनन। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप साधु संतों की तरह आप पालथी मार के एक जगह बैठ जाइए और ध्यान करिए और उसमें चिंतन कीजिए। आप शांत मन से इत्मीनान से बैठ करके अपने बिजी वर्क शेड्यूल से थोड़ा सा ब्रेक लेकर के भी अपने पसंदीदा हॉबी के साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के और क्या क्या बेनिफिट है, उससे जुड़ी और ऐसी कौन कौन सी थेरेपीज हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा सुकून ऐड कर सकते हैं, ये बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ फाउंडर ट्रस्टी एट स्टडीज ऑफ इनर साइंसेस, सीनियर इंस्ट्रक्टर, प्रैक्टिशनर, रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल एक्सपर्ट और सोल कोच मिस्टर पुष्पराग जौहरी जी। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। नमस्ते कीर्ति जी, आपको गुड मॉर्निंग, बनारस की सारी टीम को और उनके श्रोतागणों को नमस्कार और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान, मेडिटेशन, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मूल रूप से ध्यान जो है वो पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग का एक पार्ट है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 पार्ट है। उसमें से एक पार्ट ये ध्यान है। खाली हमारे हिंदू ट्रेडिशन में ही नहीं, बहुत से पंथों में ध्यान के बारे में उसकी महत्वता बताई गई है। बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो ध्यान करें। जैन पंथ में भी यही हाल है। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप कभी आपने सोचा होगा कि इस्लाम में जो सूफी पद्धति है, सूफी पंथ है, वो भी भक्ति योग और ध्यान योग पे बहुत विश्वास करते हैं। अगर हम इसको इलाज के तौर पे ले जाएं तो एक रिसर्च है अमेरिका की, जिसमें कि ये बताया गया है कि 95% जो रोग होते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक और भावनात्मक परेशानियों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। और डॉक्टर हो, स्पेशली आप जो भी साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के डॉक्टर होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप ध्यान करें, क्योंकि वो जानते हैं उस चीज को कि हर चीज का उपाय दवा नहीं है। बहुत से रोगों का उपचार हमारे स्वयं हमारे अंदर है। और जब हम ध्यान करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने उस चक्र, आभा मंडल या उस पार्ट को, उस ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, जो कि हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अभी चैत्र नवरात्र में माँ गौरी यानी कि पार्वती जी का जो सौम्य रूप होता है, उनके 9 रूपों की पूजा होती है। और ये जो हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में जो ध्यान का बारे में बताया गया, वो कहीं ना कहीं हमारे पूजा पाठ की पद्धति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि ये 9 गौरी का दिन है। 9 गौरी यानी कि सौम्य रूप, सौम्य मतलब काम, पीस, शांति। तो ये सारी चीजें हैं। जब हम माँ का ध्यान करते हैं 9 दिन, माता के 9 रूपों को, उन पे ध्यान करना, उनके रूपों को आत्मसात करना, ये तो ध्यान है। और जब हम ध्यान करते हैं, चाहे वो हमारे पीनियल ग्लैंड है, जिसको पीयूष ग्रंथि कही गई, जहाँ पे कई जगह बताया गया है कि इस पे ध्यान करना चाहिए। कहीं कहीं आत्मा पे ध्यान करते हैं, यानी कि हमारा एक स्थान, बीज का स्थान हृदय के पास, वो भी एक अलग ध्यान है। और कहीं ना कहीं जितने भी ध्यान पद्धतियां हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से जुड़ी हुई है कि वो हमें अपनी अंदर एक झांकने की प्रक्रिया बताती है, जिससे कि हम खुद को जान सके। और खुद को जानने के बाद जैसे ही हम खुद को जानते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हैं। और जब ध्यान करते हैं तो हमारी आभा मंडल शुद्ध होती है। और जब आभा मंडल शुद्ध होती है तो हम भौतिक रूप से यानी कि शारीरिक रूप से और कहीं ना कहीं मानसिक और भावनात्मक रूप से ठीक होते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और इससे बढ़िया उदाहरण आपको तो कभी नहीं देखा होगा आपने कि कोविड के दौरान बहुत से लोगों ने दवाइयाँ तो की, लेकिन साथ ही साथ ध्यान, अल्टरनेटिव मोडालिटीज, जो प्राणिक हीलिंग या प्राणा हीलिंग, रेकी के बारे में बहुत से लोग इसके साथ जुड़ करके लोगों ने इसका लाभ लिया। तो कहीं ना कहीं प्रूफ्ड है। बस ये बात है कि हम कैसे ही इसको और आगे बढ़ के इस पे और जागरूक हो, लोगों को जागरूक करें। हम भी अपनी तरफ से यहाँ पे बनारस में हम प्राणिक हीलिंग या प्राणा हीलिंग जिसे हम कहते हैं, और रेकी, उसमें भी अलग अलग थेरेपीज के साथ साथ अलग अलग ध्यान भी हम सिखाते हैं या प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे हम अपने भौतिक शरीर, भावनात्मक शरीर, मानसिक शरीर और साथ साथ आध्यात्मिक शरीर को और उन्नत बना सकें, शुद्ध कर सकें और हम तनाव मुक्त रह सकें, क्योंकि आजकल तनाव तो सभी को है। और तनाव मुक्त रह सकें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संपूर्ण जीवन का एक ही उद्देश्य है, आध्यात्मिक उन्नति। जो कहते हैं ना, काशी में मोक्ष की प्राप्ति, बस वही है। तो छोटे में हमको लगता है कि जितना हमने बताया ध्यान के बारे में, हो सकता है इतना आपको समझ आया हो। और बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much.